ओम शांति। ओम शांति। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। तो बाबा कह रहे कि आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। तो आज हम आत्मिक स्वरूप में अपने को देख कर ही मुरली सुनेंगे। पूरा ध्यान हमारा भ्रुकुटी के बीच हम एकाग्र करके मुरली सुनेंगे। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर है पढ़ाई पर, और दूसरी बात है दैवी गुणों पर। पढ़ाई पर और दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ और भूतनाथिनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं। वह शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए यह कहा होता नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि यह सब गीत है भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा यह गलीचा कैसे बनता है? बाबा कह रहे कि ज्ञान अलग अलग प्रकार का होता है। तो बाबा जो हमको सुनाते हैं वो है रूहानी ज्ञान। बाबा कहते सब जो ज्ञान है कि ये कुर्सी कैसे बनी, ये गलीचा कैसे बना, ये चीजें कैसी बनी, तो हर एक कहेगा कि ये इससे बनी है, इससे बनी। पर बाबा कहते हैं ये ज्ञान कौन सा है? तो इन सब बातों का हमको ज्ञान है। हर चीज का ज्ञान होता है, वह है ही जिस्मानी बातें। तो बाबा कहते हैं जो बाहर बनी हुई चीजें हैं ये मनुष्य ने बनाई हुई है, जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्मा को, रूहानी बाप वह एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम जानते हैं कि हमको कौन पढ़ाता है। ये जो चीजें हैं ये बाहर की है, पर हमारी आत्मा जो सुनती है इसको पढ़ाने के लिए तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं बैठी यार। ऐसे समझो कि हम तो जैसे कि इंद्र सभा में वहाँ स्वर्ग में बैठे हैं, अपने इस पे सिंहासन पे बैठे। तो ये बाहर की जो नॉलेज है ये तो मनुष्य ने बनाई है सब ज्ञान। पर बाबा कहते हैं ये रूहानी ज्ञान है जो भगवान हमको पढ़ाते हैं। आत्मा का रूहानी बाप वह एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है शालिग्राम मिसल।
उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। तो बाबा कहते हैं कि मेरा आकार तो शालिग्राम जैसा है। तो हम देखते हैं ऊपर, तो ऐसा बाबा का आकार है शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं ये दिखाई नहीं पड़ता, अति सूक्ष्म है। इसको तो हम बुद्धि से ही महसूस करते हैं। न आत्मा को देख सकते हैं न परमात्मा को। तो बाबा को हम तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है तो बाबा को हम महसूस करते हैं। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हैं। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो यह पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म, इससे समझ सकते हैं। शिवाय परम पिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। भगवान के सिवाय ज्ञान कोई नहीं दे सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना है सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, घड़ी घड़ी बुद्धि में बिठाना होता है। हम आत्मा है, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को जानो और याद करो। तो बाबा कहते हैं कि बस भगवान को उसको जानो, क्या कहता है रोज, और उससे उसको याद करते रहो। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनमें कोई काम नहीं है। सर्व का सद्गति दाता तो वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। बाप को पूरा याद नहीं करते हैं, उनसे अवगुण निकलते नहीं है। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। बाबा कहते हैं कि हम स्वयं को जब आत्मिक स्वरूप में हम रहेंगे तो हमें सब आत्माएं दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम इस आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ। वो जो मनुष्य है अज्ञानी तो हम किसको नहीं कहेंगे। बाबा ने अभी बताया कि ज्ञान हर चीज का ज्ञान है, तो सभी ज्ञानी है पर वो भगवान को नहीं जानते हैं। तो हम भगवान के बच्चे हैं और वो भक्त है। तो बाबा कहते हैं कि तुमने ही भारतवासियों ने ही सर्वव्यापी का ज्ञान फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें।
ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं यह दुनिया में किसको पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु वह है कुख वंशावली। वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो है अलग। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वह होते हैं द्वापर कलयुग में। यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। तो बाबा दोनों ब्राह्मणों का फर्क हमें समझा रहे हैं। वो ब्राह्मण तो कुख वंशावली है जो द्वापर से जन्म लेते हैं, और हम ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से हमारा जन्म होता है। तो हम मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, और हमारा जन्म संगम पर होता है। संगम का अभी कितना महत्व चल रहा है। कितने कल भी देखा महाकुंभ मेले में कि वहाँ पे कितने साधु संत है, कितने सब भक्त आत्माएं वहाँ पर स्नान कर रही। 1.5 करोड़ लोगों ने वहाँ स्नान किया कल, और पूरे 1.25 महीने में तो 40-50 करोड़ तक वो डुबकी लगाएंगे। पर हम संगम पर बैठे, वो कहते हैं वो संगम है गंगा यमुना और सरस्वती, गुप्त सरस्वती। और हम जानते हैं गुप्त सरस्वती तो हमारी मम्मा को हम कहते हैं ये सरस्वती है। तो हम सब बैठे हैं संगम पर, और हम रोज ज्ञान स्नान करते हैं। तो हम ब्रह्मा की संतान हैं। तो हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, कोई साधु संत नहीं है। वो तो ढूंढ रहे भगवान को, बाबा को पुकार रहे। अभी तो मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे लग रहा था ब्रह्मा बाबा तो वहाँ अवतरित होकर सबको सब बाबा बाबा ऐसे पुकार रहे। क्योंकि ये जो कुंभ है ये 144 सालों के बाद आता है। तो ये कल्प का अंतिम कुंभ है। तो बाबा तो वहाँ पे तो हमारा बहुत बड़ा ये लगा हुआ है। तो बाबा उनको तो उनके भावना का भार तो जरूर देगा। तो बाबा कहते हैं तुम हो ब्रह्मा की संतान। भल हाथ के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तो सभी बाबा के शिव बाबा के बच्चे हैं, और हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमने जन्म लिया। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। कौन हो? मीठे मीठे बच्चे हैं हम। आज तेलुगु का भी दिन है ना, तो बाबा कहते तुम मीठे मीठे बच्चों। यह किसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं है। उनको परम आत्मा कहा जाता है। शिव बाबा का क्यों शरीर नहीं है? क्योंकि वो जन्म नहीं लेता, वो सदा परम रहता है, सदा पवित्र रहता है। तो बाबा कहते हैं कि उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। वह कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे में भी नाम बदले थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। तो बाबा के ढेर बच्चे हैं, तो बाबा कहते कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। बाबा के पास मिलने आते हैं, परंतु वारिस नहीं।
विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस है, परंतु बाबा समझते हैं यह वारिस नहीं है। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़ेगा। यह राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़ेगी। कहते हैं कि वारिस बनाना है तो सारा सब कुछ देना पड़ेगा। क्या ये मम्मा ने क्या दिया? मम्मा ने अपना तन मन संकल्प श्वास समय सब कुछ बाबा को अर्पण करके पहले नंबर में चली गई। और बाबा कहते हैं तो ऐसे बाबा को वारिस बनाओ कि बस एक शिव बाबा मेरा। तो बाबा कहते हैं कि और जो दे रहे हो तो अपना पूरा भाग्य बना रहे हो। यह बाबा भी बता सकते हैं। यह कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिकपना कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको यह बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, न कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है। लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच से ऊंच बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। तो शिव बाबा का बड़पन है कि मेरे से बच्चे तीखे चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का ही पर वो तो संपूर्ण पवित्र बन के। तो हमें भी चांस है, हम भी दौड़ी लगा लगा कर बाप समान बनने के पुरुषार्थ करते रहेंगे। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है। यह उन्होंने युवा अवस्था है तो उनको सतो कहते हैं, वह है छोटे। तो बाबा कहते हैं कि सभी की निंदा की, शिव बाबा की भी निंदा की, कृष्ण की भी निंदा की, पर लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा हमने भी नहीं सुनी है किसी भी शास्त्र में। तो बाबा कहते हैं वैसे तो लक्ष्मी नारायण के ही मंदिर बड़े खुशी से बनाते हैं, बहुत ही पैसा लगाते हैं। बाबा कहते इसके श्री कृष्ण के मंदिर बनने चाहिए, क्योंकि वो सतो प्रधान है, वह छोटे है इसलिए सतो प्रधान है। कृष्ण छोटा है इसलिए वो सतो प्रधान है। बाबा कहते छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चे को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। यह पांच भूत वहाँ होते नहीं। विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है ही रात। कहते छोटे बच्चे जो होते हैं वो महात्मा के समान होते हैं, पवित्र होते हैं। ऐसे ही बाबा आज रात बता रहा है कि ऐसे ही सतयुग में होंगे तो बड़े, पर अवस्था बालक के समान होगी, तो वहाँ सब पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय कोई भी पवित्र नहीं है, क्योंकि इस समय थे ही रात। अभी है आसुरी राज्य, यह कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि यह सब बीके किसके बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारिया किसके बच्चे हैं, ये बाहर वाले नहीं समझते हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। यह खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि मुझे नहीं बच्चे, ये जो शिव बाबा है इसको याद करो। बाबा ऐसे निकाल के दिखाते थे,
कागज पर कि ये इसको याद करो। दादी जानकी वो कहती थी नहीं नहीं बाबा हम तो ऐसे नहीं, आपको ही आप में ही हमने देखा है ये सब। तो बाबा कहते नहीं बच्ची, शिव बाबा को याद करो, उससे भी कर्म विनाश होंगे। तो हमें भी शिव बाबा को ही याद करना है। क्यों याद करनी है? देहधारी को अगर हम याद करते हैं तो उसी में बुद्धि चली जाती है, उसके अंदर जो अवगुण है उसको एक एक लिस्ट सामने आते 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 हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो और मुझे याद करो, उससे हमारे पाप भस्म होंगे। मैं आत्मा हूँ, पहले यह पक्का निश्चय करना है। मैं आत्मा हूँ यह पहले हमें निश्चय करना पड़ेगा। इसकी कोशिश हमें करनी पड़ेगी कि स्वयं को आत्मिक स्वरूप में हमें हमेशा बार बार वहां पर बुद्धि को लाना पड़ेगा। मेरा बाप परमात्मा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ, मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली है, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापिस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापिस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। तो कौरव और पांडव और सभी आत्माएं शरीर छोड़कर पीछे 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 शिव बाबा के पीछे पीछे हम भी जाएंगे और वो भी सब आएंगे। पर हमारे में और उनमें क्या फर्क होगा कि हम दैवी गुण धारण करके संस्कार लेकर वहाँ शिव बाबा के नजदीक रहेंगे और फिर वो संस्कार लेकर हम स्वर्ग में देवी देवताओं के रूप में हम नीचे आएंगे। और वो जो संस्कार यहाँ से आदि से लेके जाएंगे वो द्वापर के बाद उन्हों के जो जो संस्कार है और वो लेकर वो वापस आएंगे। कितनी राज की बात है, हम संस्कार लेकर वहां बैठेंगे और फिर आसानी से नीचे उतर आएंगे। तो बाबा कितनी गुह्य बातें हमको समझाते हैं। इसलिए बाबा कहते पढ़ाई पर ध्यान दो और दैवी गुणों पर ध्यान दो। आज हम सब ये अभ्यास करेंगे कि मेरे अंदर क्या ऐसा बाकी रहा है जो मुझे देवी गुण धारण करने में दिक्कत आती है। अभ्यास और अभ्यास ही करना है। कृष्ण ने भी कहा है ना कि अभ्यास, अर्जुन अभ्यास करता रहे तो अभ्यास करता रहे। तो ऐसे हमें भी अभ्यास ही करना है कि क्या क्या बाकी रहा है, क्यों अटका हूँ मैं इन सब बातों में। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है, फिर यह ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं, सत्युग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑल राउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं है, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। तो बाबा का तुम्हारे पूरे ऑलराउंड तुम्हारे चित्र लास्ट तक रहेंगे, ये देवी देवताओं के चित्र, और सत्युग में कोई चित्र नहीं रहेगा। तुम बच्चों को यह ज्ञान सिमरन कर अति इंद्रिय सुख में रहना है। कहते ऐसे हमारे अंदर ऐसे ये होना चाहिए कि अरे ये क्या कह दिया बाबा ने, क्या कह रहा है बाबा। भले कोई भी पढ़ रहा हो पर वो उसको आत्मा देखो और ये शिव बाबा मुझे डायरेक्ट बात कर रहा है, इसकी उसको महसूस करो। तो बाबा कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख में रहना है। पॉइंट सुन सुनकर बहुत पॉइंट्स है, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो यह याद करना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वह है ऊंच पे ऊंच। हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं,
सारा मदार है याद पर, हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार है भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है यह 5 बड़े भूत है। नंबर 1 है काम, सेकंड है क्रोध का भूत। कोई रफ टफ बोलता है तो बाप कहते हैं यह क्रोधी है। तो कोई रफ टफ बात हमें आज से नहीं करनी। कल तक जो हुआ वो हुआ, आज से हमें एकदम मीठा मधुर बोलना है, बार बार स्मृति में लाना है कि बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, तो ये सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि ये भूत निकल जाना चाहिए, परंतु निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध एक को दो को दुख देता है, मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा, जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे बाबा आज क्रोध वालों को नाम दे रहा है, जैसे भूतनाथ कर रहा है और भूतनाथी स्वयं हमको देखना है कि मेरे अंदर कोई भूत तो नहीं रहा है क्रोध का। तो बाबा कहते हैं ये ऐसे बन जाते हैं। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथिनी अक्षर बड़ा छिछी है, भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। तो क्रोध आने के लिए कभी कभी तो हमारे अंदर ही क्रोध है, तो कोई व्यक्ति भी सामने नहीं होता है, कोई चीज अगर इधर उधर हो जाती है हमारे खुद से, तब भी क्रोध आ जाता है। तो हमें स्वयं को देखना है कहाँ मेरा मन ये होता है, क्रोध आ जाता है। अंश भी नहीं रखो बाबा कहते हैं। तो बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते, खुद रह जाते। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते, वह जीत पहन लेते। ऐसे भी वंडर होता है। तो खुद पर भी रहम करना है, दूसरों पर भी रहम करना है। बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सुखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है साक्षी हो ऊंचे स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हो। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे लेकिन साक्षी हो, सब पार्ट देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर उड़ती दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो, मिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रह बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी।
तो बाबा कहते अव्यक्त परिशुद्धता कब बनेंगे हम, जब ऊंची स्टेज पर रहेंगे। हर वक्त समझो कि मैं ऊंची स्टेज पर ही बैठा हूँ और सबको प्रकाश दे रहा हूँ। तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही करते थे। कोई भी कितना भी बड़ा उनसे मिलने आए तो बाबा कभी कभी तो वो झाले बनाते थे इसके गोबर के, तो वो दीदिया कहती थी बाबा बहुत बड़ा वो व्यक्ति आया है, आप चलो चलो इधर। तो बाबा कहते थे नहीं बच्ची इधर ही ले आओ, इधर ही ले आओ। तो वो दीदियों को ये होता था, तो बाबा कहता है कितना देहाभिमान है इनमें कि मेरे सामने लाने को इसको ये हो रहा। तो उनको विष्णु का कृष्ण का साक्षात हो जाता था बाबा वो। तो बाबा साधारण कर्म करते हुए फरिश्ता रूप में उठते रहते थे। इसलिए हमें भी पता। स्लोगन है, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रारब्ध नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं लाइट हाउस माइट हाउस जहाँ भी हो तुम, तुम्हारी वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से, शुभ कामना शुभ भावना से तुम सेवा करो, वाइब्रेशन फैलाओ। तो बाबा कहते हैं इसमें सेवा का चांस नहीं मिला, इसमें स्थूल साधनों की जरूरत नहीं है, मुझे माइक ही चाहिए, मुझे स्टेज ही चाहिए, जब मैं सेवा करूं मुझे ये चाहिए। बाबा कहे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम मनसा द्वारा अपने श्रेष्ठ संकल्प फैलाओ। अच्छा